क्षमा करेंगे मुनि जी, पूछना कुछ तो नहीं चाहिए, लेकिन कहा गया है तो क्या शून्य से ब्रह्मांड उत्पन्न हो सकता है, और क्या इसका अंत भी है? बहुत अच्छा सवाल है। शून्य से ब्रह्मांड हो सकता है या इसका अंत भी है? अगर शून्य शब्द को मेरी नज़र से देखें तो मैं मानता हूँ कि ब्रह्मांड शून्य ही है। शून्य अभाव रूप ही नहीं, मेरी नज़र में भाव रूप भी है। शून्य का जब हम चिन्ह अंकित करते हैं तो वृत्त बनता है, और वृत्त को ज्यामितीय दृष्टि से देखें तो पूरे 360 डिग्री का एंगल होता है। 360 डिग्री पूर्णता का प्रतीक है, ऐसी पूर्णता का नाम तो ब्रह्मांड है। तो यदि हम कहें तो ये जीरो में ही ब्रह्मांड है। समझिए, नंबर वन। थोड़ा आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करें तो हमने जो अपने साथ है, जिसे हमने जोड़ रखा है, उसे यदि हमने शून्य समझ लिया तो हम ब्रह्मांड को प्राप्त कर लेंगे। जो है ये सब शून्य है, हमने उसे लगा रखा है, जो माया है। और माया को चिपका लेने से जो शून्य है, शून्य स्वरूप माया को अपने साथ जोड़े रखने के कारण जो हमारे भीतर समाया हुआ ब्रह्मांड है वो हमसे चिटक रहा है। शास्त्रकार कहते हैं अकिंचनो हम इत्याश्व त्रैलोक्याधिपतिर्भवे योगी गम्यम तवः प्रोक्तम रहस्य परमात्मना। मैं शून्य हूँ, इस बात का अनुभव कर लो, तुम 3 लोक के स्वामी हो जाओगे। जिस दिन अपने आप को शून्य यानी भीतर से खाली कर लोगे, त्रिलोक के अधिपति हो जाओगे, ब्रह्मांड के ज्ञाता बन जाओगे। तो शून्य में ब्रह्मांड छिपा हुआ। तो अपने आप को शून्य कर लो, ब्रह्मांड तक पहुंच जाओगे। ये एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। इसे हम आगे बढ़े तो अपने जीवन को और एक नए दृष्टि से देखा जा सकता है, जो शून्य के संदर्भ में जानने योग्य है, विचारने योग्य है। हमने अपने आप को शून्य किया, ब्रह्मांड प्रकट हो गया, और जिसने जगत को शून्य समझ लिया उसने ब्रह्मांड को प्राप्त कर लिया। जगत पिंडम शून्यम, ये अगर अंतरंग में बैठ गई तो सब नश्वर लगने लगेगा। और एक दृष्टि ऐसे विकसित कर ले कि एक दिन सब शून्य यानी खाक में परिवर्तित होना है, सब शून्य हो जाना है, ये सब जीरो होना है। ये दृष्टि अंदर उद्घाटित होगी, तभी हम अपने भीतर के परम ब्रह्म को उद्घाटित करेंगे जिसमें ब्रह्मांड समाया।